आपकी राशि का क्या है लव मीटर, किससे आपकी बनेगी किससे नहीं बनेगी, जानने के लिए चलते हैं, देखते हैं हमारा खास प्रोग्राम सुरभि के साथ। नमस्कार। क्या कहता है आपका राशि का लव मीटर? आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं और आप जिससे प्यार करते हैं क्या आप उससे कह पाएंगे कि यही है राइट चॉइस? हम आपको बताएंगे कि आपकी किससे बनेगी और किससे नहीं। हम करेंगे आपकी मदद आपका प्यार चुनने में। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आपके पसंदीदा स्टार्स का लव मीटर क्या कहता है। ये सब बताएंगे हम अपनी इस खास पेशकश में हमें तुमसे प्यार कितना में। चुने अपने प्यार को, आखिर क्या कहता है आपका लव मीटर? जी हाँ, अगर आपको अपना साथी चुनना है तो जरूरी है कि आपकी कंपैटिबिलिटी उस राशि के साथ हो जिससे आप प्यार करते हैं। आपकी राशि का लव मीटर बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ है मशहूर कंपैटिबिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मीणा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सीमा आपका, और बहुत जरूरत है आज के दिन आपकी। बहुत शुक्रिया। कंपैटिबिलिटी के बारे में हम खास जानकारियां तो लेंगे, लेकिन अगर आप हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 0120251721 पर और जानिए अपना सच्चा प्यार। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। जब भी आप किसी से प्यार करते हैं या शादी के बंधन में बंधते हैं तो ये चाहते हैं कि प्यार का बंधन हमेशा बरकरार रहे, आपके प्यार भरे रिश्ते को किसी की बुरी नजर न लगे। और जिंदगी खुशी खुशी अपनी रफ्तार से चलती रहे। लेकिन कई बार प्यार का ये बंधन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही टूट जाता है, और साथ ही वो सारे हसीन सपने भी जो आपने अपने पार्टनर के साथ देखे थे। आप समझ नहीं पाते कि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक ये क्यों हुआ। सच तो ये है कि प्यार की राह में लंबा सफर तय करने के लिए जरूरत होती है एक अच्छे पार्टनर की, जो मंजिल तक पहुंचने में आपका साथ दे। और अच्छे पार्टनर के लिए जरूरी है सही लवमेट का चुनाव। जी हाँ, अगर वेस्टर्न पैटर्न को ध्यान में रखें तो आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कंपैटिबल जीवन साथी की आसानी से खोज की जा सकती है। सूर्य राशियों का माने आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तय होने वाली राशियों का भी असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। हर राशि कुछ कहती है, हर राशि का अपना नेचर, अपना स्वभाव होता है। अगर इसके अनुसार चलें तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। जब भी पार्टनर चुने तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो अगर आप हैं दिल के मामले में थोड़ा कंफ्यूज, तो हम आपको इस खास पेशकश में बताने वाले हैं कि आपकी राशि के लिहाज से कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन है जिसके साथ आपकी ज्यादा अच्छी पट सकती है। और कंपैटिबिलिटी के बारे में हम आपको एक एक राशि के लिहाज से बताएं, उससे पहले डॉक्टर सीमा से हम जान लेते हैं आखिर कंपैटिबिलिटी वाकई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है डॉक्टर सीमा हर एक रिलेशनशिप के लिए, और सोलमेट यहाँ पर अगर हम समझना चाहें तो आखिर क्या होता है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरभि। और आज के इस अच्छे मौके पर प्यार के इस मौके पर हम सभी व्यूअर्स को सबसे पहले वैलेंटाइन की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं खोजा है अपना सोलमेट तो आज हमारे लव मीटर से जरूर चेक कर सकते हैं कि आपका सोलमेट है या नहीं। अगर शादी हो गई है तो भी आप सोलमेट नहीं है तो भी सोलमेट ढूंढ सकते हैं अपनी ही वाइफ में। किस तरह से आज हमारा कार्यक्रम ये देखेंगे, उसके बाद जानेंगे। और सोलमेट का होना मतलब आपकी अंदर तक
दिल की कोर तक, आपकी गहराइयों तक एक दूसरे को समझने और समझाने को ही कहते हैं कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबिलिटी यहाँ पर हर रिश्ते में बहुत ज्यादा जरूरी हो बिल्कुल। जाती आज है, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो या जैसे पेरेंट्स का रिश्ता हो। हमारे यहाँ पे तो भगवान भी अछूते नहीं रहे हैं, भगवान कृष्ण भी संदेश देते हैं प्यार का। तो अभी हम यही कहेंगे कि प्यार के इस मीटर को देखने के लिए सबसे पहले हम राशियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी राशि किसके साथ कंपैटिबल होती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं राशियों के साथ और जानते हैं किस राशि के साथ आपका इकरार होगा और किसके साथ इनकार। सबसे पहले बात एरीज यानी मेष राशि की। दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ, ऐसा ही होता है जब मेष राशि का मिलन मिथुन यानी जेमिनी, सिंह, धनु या सेजिटेरियस और कुंभ से होता है। इन जोड़ियों के बीच सिर्फ प्यार ही प्यार होता है, तकरार की कोई जगह नहीं होती और प्यार ताउम्र बना रहता है। जरा संभल के रहो, हमारे प्यार पर नजर लग जाएगी। जी हाँ, ये संदेश है मेष से मिलने वाले कर्क यानी कैंसर और मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए। अगर इनकी जोड़ी मिलती है तो प्यार पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। कभी भी प्यार का बंधन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएगा। और दिल कभी मिल ही नहीं सकते। ये तब होगा जब आपका मिलन तुला यानी लिब्रा से होगा। और बात करते हैं टॉरियंस की यानी वृष राशि वाले लोगों की। टॉरस को किससे बचना है और किससे उनकी बन सकती है, आइए देखते हैं। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रोमांटिक मिजाज होने के साथ मिथुन यानी जेमिनी और वृष यानी टॉरस की एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। वहीं वृष और कन्या हर चीज में एक दूसरे की राय के बिना आगे नहीं बढ़ते। इन लोगों की लाइफ में म्यूजिक और पैसा बेहद इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो दोनों को करीब लाने में काफी मदद करता है। आपके रिश्ते में बस प्यार ही प्यार है। अगर आपके पार्टनर इन राशियों में से एक है तो आपको तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यानी लियो और कुंभ, वैसे तो इनमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन मेष के साथ जुड़ने पर एक वोल्केनिक कॉम्बिनेशन जरूर बनता है। इस रिश्ते में आपको कई बार समझौते भी करने पड़ेंगे, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और जब समझौता नहीं तो रिश्ते में आ जाती है दरार, क्योंकि वृष नेचर वाइज काफी इमोशनल होते हैं। जरा बच के वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो से दूर रहने में ही भलाई है। वृश्चिक का वृष राशि के साथ तालमेल नहीं बैठता है। और अब बात करते हैं जेमिनिन्स की यानी मिथुन राशि के लोगों की। जेमिनी की जिंदगी में आखिर कौन लाएगा बहार, ये अब आपको दिखाते हैं। और अब बात मिथुन यानी जेमिनी से मिलने वाली राशियों की। जब मिलन होता है मिथुन से मेष यानी एरीज, सिंह यानी लियो, तुला और कुंभ का, फिर बनता है प्यार का ऐसा समा जिसकी मिसाल दुनिया देती है। एक का रुझान खूबसूरती की तरफ होता है तो दूसरा अपने तेज दिमाग से छा जाता है। इस रिश्ते में प्यार की डोर का टूटना नामुमकिन होता है। लेकिन बात वहां उल्टी हो जाती है जब मिथुन का मिलन कन्या और मीन यानी पाइसेस से होता है। प्यार के रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता है। मिथुन का मिलन कर्क यानी कैंसर से तो बिल्कुल बेमेल होता है। तो हमारी इस खास पेशकश में आप हमारे साथ बने रहिए। हम बता रहे हैं लव मीटर, साथ ही आपके लव मीटर के साथ साथ हम आपके चहेते स्टार्स के लव मीटर के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल डॉक्टर सीमा हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। मुंबई से सुनीता हमारे साथ है। जी सुनीता। हेलो। हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर 1982 है जी। मेरे हस्बैंड का 10 दिसंबर 1971 है। बट हम दोनों में बहुत झगड़ा होता है। बिल्कुल 1 और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक दिमाग है और दूसरा छा जाना चाहता है
कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ये जरूरी रहता है कि एक को दूसरे के दिमाग की जरूरत समझनी चाहिए और एक दूसरे के गुणों को एम्फेसिस देते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपकी जो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हम बात करें तो 1 और 4 नंबर की, और जहाँ पे राशि की भी बात करते हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी तब हो सकती है जब एक दूसरे की काबिलियत को, एप्टीट्यूड को समझे, जाने। और अगर हम इनकी बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, तो इनकी कंपैटिबिलिटी को हम नंबर देते हैं 2। लेकिन आपको लगता है यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव इन्हीं की तरफ से, क्योंकि इनिशिएटिव तो दोनों तरफ से लिया जाना चाहिए, लेकिन अब इन्हें इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। एक्चुअली कभी इनको लेना चाहिए, कभी उनको लेना चाहिए। जब दिमाग के कोई डिसीजन की बात आती है, इंटेलेक्चुअल की कोई बात आती है, तो इनके हस्बैंड को डिसीजन लेना चाहिए। जब कहीं काम में इनिशिएटिव लेना है, अपनी पावर दिखानी है, लाइक ईगो को खत्म करके आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। ईगो तो किसी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लव मेट से बहुत ही बेहतरीन बने, तो बस आपको थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। हमेशा अपना प्यार इजहार करते रहिए, देखिए आपका लव मीटर हमेशा हाई रहेगा। फिलहाल थोड़े से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और बताएंगे बाकी राशियों के बारे में कि आखिर कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी आपकी किसके साथ हो सकती है। साथ ही आपके चहेते स्टार्स के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस खास पेशकश में हमारे साथ, तो कॉल कीजिए 01202517251 पर। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। वेलकम बैक। हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ है डॉक्टर सीमा, जो कि है कंपैटिबिलिटी एक्सपर्ट। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लव मीटर कितना है, लव कंपैटिबिलिटी कितनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉल कीजिए 01202517251 पर। फिलहाल हम बात करते हैं आपके चहेते स्टार्स की, बात करते हैं ऐश्वर्या और अभिषेक की जोड़ी की। इनकी शादी को 1 साल पूरा होने को है। क्या इनकी जोड़ी राशियों के अनुसार कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल? इस जोड़ी के बारे में क्या कहता है लव मीटर, आइए देखते हैं। हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें तुमने तो। अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन और करोड़ों दिलों की रानी ऐश्वर्या की। दोनों की शादी को 1 साल पूरा होने को है। पिछले साल हुई इनकी शादी पूरे देश में चर्चा में रही। आज भी दोनों काफी खुश नजर आते हैं। अभी तक दोनों के बीच किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया है। ऐश्वर्या विश्व सुंदरी होने के साथ ही एक बेहद कामयाब एक्ट्रेस भी हैं। वहीं अभिषेक को अभी भी काफी कुछ करना है। एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि सूर्य दशा के मुताबिक अभी और ऐश की जोड़ी इनकम्पैटिबल है। फिर भी दोनों की जिंदगी काफी खुशहाल है। ऐश्वर्या वृश्चिक राशि की है तो अभिषेक की राशि कुंभ है। दोनों ही जिद्दी मिजाज के हैं। दोनों की राशियां एक दूसरे को सूट नहीं करती, इसलिए हमारे लव मीटर के मुताबिक इन्हें मिलते हैं 2 पॉइंट्स। इस लव कपल देखते तो सारे के सारे चौंक जाएंगे कि इनको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे चाहे 2 पॉइंट मिले हो, लेकिन आजकल के इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये जोड़ी अगर 2 नंबर लेकर चल रही है तो ये अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। अगर लव ही करते रह जाएंगे, वैलेंटाइन डे की बात छोड़ दें हम यहाँ पे, आज के दिन तो बहुत ही अच्छा रहे इनका वैलेंटाइन, और आगे भी जितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको लगता है नॉर्मल की बहुत ही अच्छी होती है ऐसे लोगों की जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ऑल्दो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, कामयाब रह पाएंगे। और कामयाबी के लिए एक प्यार ही तो कैरेक्टर नहीं है जिंदगी का, और एक प्यार एक ऐसा रोग है जो कि जितना बढ़े उतना सुकून देता है। जी चलिए, कॉलर्स हमारे साथ है। मुंबई से गौरव सवाल पूछना चाहते हैं। जी गौरव। गौरव जी। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी गौरव, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए।
मैडम गौरव नहीं मैडम, मेरा नाम मुकेश शर्मा है। जी मुकेश, आप ही पूछ लीजिए। गौरव लगता है हमारे साथ नहीं जुड़ पाए अभी। मध्य प्रदेश के देवास से बोल रहे हैं आप, बताइए। जी मैम। जी मैम। जी मैम, मैं अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ जी। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/6/82। जी हाँ। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ क्या है मुकेश जी? जी मैम, ये नहीं मालूम मुझे, अभी मेरी मैरिज नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई है अभी। और आपके पार्टनर कैसे होने वाले हैं? आपकी जिंदगी में आपकी राशि के हिसाब से पूरी तरह से इनके पार्टनर इन पे मेहरबान होने वाले हैं। इनकी जिंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी राशि में वीनस का प्रभाव जो है वो बहुत जबरदस्त है और इनकी जिंदगी में इनको खुशियां मिलने वाली हैं। पर यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ ये भी सजेस्ट करती है कि थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है, दूसरों को भी एक्सप्रेस करने का मौका आपको देना है, तो आप वैलेंटाइन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो आप इनको कितने नंबर देंगे? इनको नंबर देते हैं हम 3 नंबर आपको मिलते हैं, वाकई बहुत बेहतरीन है। हम यहाँ पर लगातार आपको बता रहे हैं कि लव मीटर कैसा है आपका, कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं 4 में से। तो 4 में से 3 नंबर मुकेश आपको मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं, जैसा कि डॉक्टर सीमा कह रही है, जल्द से जल्द आपको आपका पार्टनर भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज हम सबसे ज्यादा अगर डॉक्टर सीमा गौर करें तो पहले ये कोटेशंस होती थी कि लव मैरिज अनसक्सेसफुल होती हैं, अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल होती है। ऐसा क्यों कहा जाता था? Actually, अंडरस्टैंडिंग तो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों में नेसेसरी होती हैं। पहले की बात अलग थी, क्योंकि सोशल प्रेशर होता था और सोशल प्रेशर में यू नीड नॉट टू प्रूव एनीबडी एल्स, यू नो। आजकल के जमाने में एवरीबडी इज वर्किंग, सबको सबका राइट चाहिए, सबको टाइम अपने अपने हिसाब से सेटल होना चाहिए। तो आजकल के हिसाब से मुझे लगता है सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए आप क्या-क्या मेन पॉइंट्स बताएंगे? सबसे अच्छी बात यही बताएंगे कि एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको जरूरी है ये कि हर एक की प्रायोरिटीज होती हैं, हर एक की लाइफ में जिसको जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अगर आप देना सीख लेते हैं तो आप 100% कंपैटिबल है। चलिए हम बाकी बच्ची राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। कैंसेरियंस की बात करते हैं, कर्क राशि के लोगों के लिए जानते हैं आखिर कैसा है उनका कंपैटिबिलिटी। कर्क यानी कैंसर और वृष यानी टॉरस मिलते हैं तो एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होती है। दोनों को हमेशा एक दूसरे का साथ मिलता है, दोनों मैग्नेट की तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन संभल कर चलना पड़ता है। जी हाँ, आपकी मेष यानी एरीज और तुला यानी लिब्रा के साथ कंपैटिबिलिटी ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती है। प्यार होता है लेकिन साथ साथ जलन का भाव भी, जो कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद को हिलाने के लिए काफी है। आपको सावधान रहने की जरूरत है मकर यानी कैप्रिकॉर्न से, क्योंकि इनके साथ जिंदगी गुजारने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो बस इसे भूलकर आगे चलिए। डॉक्टर सीमा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन देखा जाए तो प्यार के मामले में बहुत सारी चीजें आती है। पोजेसिवनेस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एक रिश्ते में। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बाकी राशियों के लिहाज से आपको बताएंगे कंपैटिबिलिटी कैसी है। लेकिन डॉक्टर सीमा से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, जानेंगे कंपैटिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, इस बारे में चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया।
वेलकम बैक। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बता रहे हैं कंपैटिबिलिटी के बारे में। आखिर एक रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी कितनी जरूरी है, इस पर हमें जो चर्चा हम कर रहे हैं डॉक्टर सीमा से, जो कि है कंपैटिबिलिटी एक्सपर्ट। आप भी हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉल कीजिए 012025172251 पर। हम राशि के लिहाज से आपको बता रहे हैं कि आखिर किस राशि के लोगों से कितनी किसकी पड़ती है। उससे पहले हम बात करते हैं बिपाशा बसु और जॉन की। देखा जाए तो ये कपल खासा चर्चा में रहता है अपने रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है आइए आपको बताते हैं। चलो तुमको लेकर चले मीठा नशा है तारों। अब बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के हॉटेस्ट कपल की। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हो या फिर ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, जॉन और बिपाशा बसु के रिश्तों की गर्मी साफ दिखाई देती है। बिपाशा के किसी के साथ भी रिश्ते जुड़ने की अफवाह हो या फिर जॉन के साथ उनके स्प्लिट की, दोनों की आपसी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि कोई दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजर्स भी मानते हैं कि इनके रिश्तों को किसी की नजर नहीं लग सकती है। बिपाशा मकर राशि की है और जॉन धनु राशि के हैं। लव मीटर के मुताबिक जॉन और बिपाशा का काफी कॉम्पिटेबल पेयर है और इसलिए इन्हें मिलते हैं 4 पॉइंट। ये तो दी बेस्ट हो गई, इनको 4 पॉइंट्स मिल गए। क्या कहेंगे डॉक्टर सीमा आप इस पर? हम यही कहेंगे कि एक एयर एलिमेंट है और एक फायर एलिमेंट है, तो फायर और एयर दोनों जो हैं एक दूसरे को भड़काते हैं। यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है, पर यहाँ आजकल के जमाने के हिसाब से अगर चलें तो ये भी अपने अपने रिलेशनशिप पे स्पेस को लेकर चलेंगे। चलिए हमारे साथ फरीदाबाद से बीके सक्सेना है। सक्सेना जी पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा बीके सक्सेना नहीं, सॉरी डीके सक्सेना है। हाँ जी बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। हमारे 25 जून 1966 है जी। और आपके पार्टनर का? हमारे पार्टनर का 1 जुलाई 1968 जी। तो यहाँ पे भी दोनों डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं। और बात करें कंपैटिबिलिटी की तो एक ईगो के बात करें, यहाँ आप इस तरह के पर्सन हैं जो कि बहुत ज्यादा सोशल एफर्ट्स को करते हैं। लाइक घर वालों की परवाह किए बगैर आप दूसरों की परवाह ज्यादा करते हैं। और जब आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं लेकर जब बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं तो कंपैटिबिलिटी में थोड़ी खटास हो सकती है। आपको हम देंगे 1 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे इनको ये भी कहेंगे कि निराश नहीं होना, आपको हम हैप्पी वैलेंटाइन तो कहते हैं, लेकिन इस कंपैटिबिलिटी को अगर आप चाहें तो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन से बढ़ा सकते हैं। जो क्वालिटी आपके पार्टनर में है, आपको उनकी एप्रिसिएशन से आप अपनी कंपैटिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। चलिए वैलेंटाइन तो हम सबको विश कर ही रहे हैं, लेकिन इस रेड कलर का क्या फैक्टर होता है? बिकॉज देखा जाए तो हर तरफ रेडिश होता है, सुबह से लेकर शाम तक वैलेंटाइन के दिन में रेड कलर से सरोबार है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है? एनर्जी का, कंपैशन का, लव का, एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का। जब पैशन की बात करते हैं तो रेड कलर सबसे ज्यादा हॉट कलर होता है, एनर्जी देता है, तो रेड कलर सब जगह छाया जाता है, यहाँ की प्यार के सरोबार को डुबाए रखता है अपने। तो आज हम भी जब सब जगह देखते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है फुल ऑफ इमोशंस हूं मैं भी आज। चलिए लियो के अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, बड़ी देर से वो भी इंतजार कर रहे होंगे। लियो के लोगों के लिए जानते हैं कि आखिर कैसी है उनकी कंपैटिबिलिटी राशि के साथ। हम तुमसे प्यार करेंगे, दुनिया से नहीं डरेंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं सिंह यानी लियो राशि की। जब वो मिलेंगे मेष, मिथुन, तुला और धनु यानी सजिटेरियस से तो यही होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिश्ते में किसी किस्म की कोई कड़वाहट नहीं होगी। एक बार का मिलन शादी की राह आसान कर देगा, जिंदगी खुशहाल रहेगी। फूंक फूंक कर कदम रखना होगा अपने प्यार को बचाने के लिए। जब सिंह से वृष यानी टॉरस और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो का मिलन होगा, कभी प्यार तो कभी तकरार होगी। और प्यार पर ग्रहण लग जाएगा जब सिंह का कुंभ यानी एक्वेरियस से मिलन होगा।
रिश्ते अच्छे नहीं बन पाएंगे। और अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लोगों की, बात करते हैं वर्गो की, जानते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। बात कर रहे हैं कन्या राशि के वृष, कर्क, वृश्चिक और मकर यानी कैप्रिकॉर्न से मिलने की। जी हाँ, इनका मिलना एक अमेजिंग पावर पैदा करता है। एक दूसरे को समझने के साथ जैसे जैसे ये लोग मिलते हैं, इनके बीच नजदीकियां भी बढ़ती हैं। रिश्ते में मजबूती आती है। दोनों एक दूसरे की आशाओं और गोल्स को अच्छी तरह जानते हैं। ये एक कंपैटिबल पेयरिंग है। जीवन भर ये अच्छे दोस्त बने रहते हैं। हालांकि ये एक अच्छा पेयर है, समय समय पर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन फिर भी आपको संभलने की जरूरत है। दोस्ती तक अगर बात है तो ठीक है, लेकिन प्यार थोड़ा मुश्किल है। इस रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा होता है। कुछ दिनों में ही एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। और अब जरूरत है मीन राशि वालों से बचने की, क्योंकि ये आपके ऑपोजिट है। इनसे आपकी केमिस्ट्री नहीं जमेगी। और बात करते हैं लिब्रन्स यानी तुला राशि के लोगों की। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, दुनिया से नहीं डरेंगे। बात कर रहे हैं तुला यानी लिब्रा राशि की। जब मिलेंगे मिथुन, सिंह, धनु यानी सैजिटेरियस और कुंभ यानी एक्वेरियस, तो चलेगा एक लंबे समय तक का रोमांस का दौर। एक साथ गुजरेंगी यादगार रातें, हर लम्हा होगा सुहाना, मौज मस्ती भरी होगी जिंदगी। एक ही मुलाकात में दोनों हम सफर भी बन जाएंगे। यादगार लम्हे भी खतरे में पड़ते नजर आएंगे जब तुला का मिलन कर्क और मकर से होगा। प्यार को बचाने के लिए काफी समझौता करना पड़ेगा और रिश्ते हमेशा टूटते रहेंगे। लवमेट हमेशा नाराज होता रहेगा जब आपका मिलन मेष यानी एरिस से होगा। बाकी बची राशियों के बारे में बताएं, उससे पहले इलाहाबाद से अनमोला का सवाल ले लेते हैं। जी पूछिए सवाल। हाँ जी, मैं अनमोला इलाहाबाद से। जी, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 1979 है और मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1974 है। तो हम लोगों में अच्छी अभी तक तो जम रही है और बाद के बारे में आपकी आगे भी अच्छी जमती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जबरदस्त है। अगर हम इनको मीटर के हिसाब से नापे तो इनको हम 3 नंबर जरूर देंगे। अनमोला जी टच वुड कर लीजिएगा। तो 3 नंबर इन्हें मिलते हैं। कायम रखिए इन 3 पॉइंट्स को, क्योंकि बहुत जरूरी है, जिंदगी भर आपके बहुत काम आएंगे। बिल्कुल, काफी अच्छे एक दूसरे को समझने समझाने की बात करते हैं इनके जो ज़ोडिएक साइन है, और साथ में जहाँ पे इनकी आगे बनने की बात है, बहुत ही अच्छी तरह से आप डूबे रहिए इसी तरह से प्यार में और अपने वैलेंटाइन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। देहरादून से समीक्षा भी हमारे साथ है। जी समीक्षा पूछिए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 जून। 4 जून या मैम 4 नवंबर 1985। ओके। और मेरे हस्बैंड का 1 जून 1979। 1 जून 1971। 1979। ओके। यहाँ पे भी थोड़ी सी रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब आपने अपना नाम क्या बताया? ओके, यहाँ पे आपको अपनी कंपैटिबिलिटी को अच्छा करने के लिए कोशिश करनी होगी और अपने वैलेंटाइन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी रहेगा या तो रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल रखे घर में। साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर पिंक कलर की कैंडल्स लगाती हैं तो कंपैटिबिलिटी आगे बहुत अच्छी हो सकती है। तो समीक्षा को आप कितने पॉइंट्स देंगे? अभी यहाँ पे हम इनको 2 ही नंबर दे पाएंगे। चलिए कोशिश करिए, बेहतरीन आप अपने रिश्ते को बना सकती हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है, आज ही से शुरुआत करिए, अच्छे से वैलेंटाइन इवनिंग मनाइए ताकि एक बेहतर कंपैटिबिलिटी हमेशा के लिए बनी रहे। बहरहाल अब हम बात करते हैं सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच रिश्ता किसी से भी छुपा नहीं है, ये अक्सर एक साथ नजर आते हैं। क्या इनकी जोड़ी एक दूसरे के लिए सहयोगी होगी या फिर इस जोड़ी को भी नजर लग जाएगी? जानते हैं राशियों के अनुसार आखिर कैसी है इनकी कंपैटिबिलिटी।
सलमान और कैटरीना के बीच का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। सलमान ने कैटरीना को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने में काफी मदद भी की। दोनों के रिश्तों को सलमान के परिवार वालों की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद की खबरें आ रही हैं। एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि सूर्य दशा के हिसाब से दोनों के सन साइंस अपोजिट हैं और इसीलिए इनकी शानदार कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। इनके रिश्तों में उतार चढ़ाव को देखकर हमारे लव मीटर के मुताबिक इन्हें मिलते हैं 3 पॉइंट्स। उतार चढ़ाव के बावजूद 3 पॉइंट्स कैसे? बिल्कुल, इनके अगर आप बात करें तो दोनों ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। बिल्कुल। जब जिससे ज्यादा नफरत होती है उससे ज्यादा प्यार भी होता है। बिल्कुल। तो जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से समझना चाहते हैं तो पक्का अपने एनिमी राशि से, जैसे कर्क और मकर एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ऑपोजिट है, इस वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे हमेशा। अब हम स्कॉर्पियंस की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जानते हैं आखिर कैसी है कंपैटिबिलिटी। उस राशि की जिसे मिलने पर एक अच्छी जोड़ी बनती है। जी हाँ, बात वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। जब इससे मिलते हैं कर्क, कन्या, मकर और मीन यानी पाइसिस, तो जिंदगी में सिर्फ खुशी होती है। दूरियों से इनके बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। अब जरा होश संभालें, क्योंकि कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनके साथ आपकी खटपट हो सकती है। दोनों का नेचर एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो कभी भी आग भड़काने के लिए काफी है। और प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब एक के ईगो को ठेस पहुंचती है। सूर्य दशा के हिसाब से ये इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन है। वृष राशि यानी टॉरस के बारे में बिल्कुल ना सोचें, इनसे दूर रहना ही बेहतर है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, हम लगातार राशियों के लिहाज से आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन सी राशि के साथ आपकी कितनी कंपैटिबिलिटी है। आपके चहेते स्टार्स का भी हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से कॉलर्स लेना शुरू करते हैं। पुणे से अंजू मिश्रा सवाल पूछना चाहती हैं। अंजू जी पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 फेब 1970 जी, और मेरे हस्बैंड की है 9 अप्रैल 1970। सॉरी, मेरी 74 है, मेरे हस्बैंड की 70 है जी। आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 9 अप्रैल 1970 है जी, एंड मेरी 28 फेब 1974 है। तो आप अंजू जी है ना? हाँ जी। अंजू जी, आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे करते हैं, सभी को करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी कंपैटिबिलिटी शुरू में चाहे कैसी भी रही हो या कैसे भी चल रही हो, आगे जाकर बहुत अच्छी होने वाली है। ये भी लव मीटर जो होता है समय के हिसाब से बदलता रहता है। जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये, तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। आज चाहे अंजू जी आपकी कंपैटिबिलिटी 2 दूं, लेकिन आने वाले समय में ये 4 में तब्दील हो सकती है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है अंजू जी। इस कंपैटिबिलिटी का आप इंतजार करिए, कोशिश करिए कि आज से वो कंपैटिबिलिटी बनना शुरू हो जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ सकते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, नंबर आपका जाना पहचाना है 0120251725। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बताएंगे बाकी राशियों के बारे में, साथ ही चर्चा करेंगे कुछ और चहेते स्टार्स के बारे में। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। अब हम सैजिटेरियंस के बारे में बताएं, उनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में बताएं। उससे पहले हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण और युवराज सिंह के बारे में। आखिर इनकी कंपैटिबिलिटी कितनी है, आइए जानते हैं।
फिल्म इंडस्ट्री की हॉट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और क्रिकेट के युवराज सिंह आजकल रोमांस को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन रोमांस की खबरों के साथ साथ मैदान पर प्रतिद्वंद्वी टीम के छक्के छुड़ाने वाला ये खिलाड़ी आजकल फ्लॉप साबित हो रहा है। आजकल उनका दिल कहीं और है और दिमाग कहीं और शायद यही उनके फ्लॉप होने की वजह भी है। दीपिका ने भी अपनी पहली फिल्म ओम शांति ओम से अपना फिल्मी करियर शुरू किया है। दीपिका और युवराज के रिश्ते को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक इनकी राशियों की कंपैटिबिलिटी नहीं जमती है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इसलिए हमारे लव मीटर के हिसाब से इन्हें मिलते हैं 3 पॉइंट्स। चलिए अब हम सैजिटेरियस की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए जानते हैं आखिर उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। प्यार दीवाना होता है, हर गम से बेगाना होता है। हंसना हंसाना, मौज मस्ती करना, जिंदगी के हर पल को खुशगवार बनाना। जिंदगी का मकसद यही होगा जब धनु यानी सैजिटेरियस के साथ मेष, सिंह, तुला और कुंभ का जोड़ा बनेगा। एक दूसरे को प्यार के गुर सिखाएंगे। किसी बात पर तकरार तो हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होगी। लेकिन मौज मस्ती फीकी पड़ सकती है अगर धनु का मिलन कन्या और मीन से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिश्ते बहाल नहीं होंगे, प्यार नहीं करेंगे, लेकिन प्यार को बरकरार रखने में जगह जगह समझौता करना होगा और जिंदगी ट्रैक से उतरती रहेगी। प्यार कोसों दूर होगा जब धनु यानी सैजिटेरियस और मिथुन की जोड़ी बनेगी, तो जरा होशियार रहिएगा। बात करते हैं मकर राशि के लोगों की यानी कैप्रिकॉर्न्स की। मकर जब मिलते हैं वृश्चिक और मीन यानी पाइसी से, तो एक दूसरे के दीवाने होते हैं। इस रिश्ते में प्यार जल्दी पनपता है। दोनों काफी मेहनती और अनुशासित होते हैं। प्यार और रोमांस के लिए ये एक आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन है। अच्छा तालमेल, एक दूसरे को सपोर्ट भी करना उस वक्त होता है जब मकर का मिलन तुला यानी लिब्रा से होता है। बुरे और अच्छे वक्त में साथ भी नहीं छोड़ते, लेकिन जब बात रोमांस की आती है तो इनके बीच विवाद जैसी स्थिति भी बन जाती है। ये बेस्ट कंपैटिबल कपल नहीं है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न और कर्क यानी कैंसर को अगर इनकी जोड़ी बनती है तो ये दोस्ती कम दुश्मनी ज्यादा नजर आती है। तो फिलहाल हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह की कंपैटिबिलिटी राशि के लिहाज से। हम आपके कुछ और चहेते स्टार्स के बारे में भी जिक्र करेंगे। सैफ और करीना की हम बातचीत करेंगे, साथ ही बॉलीवुड के पहले कपल अमिताभ और जया बच्चन के बारे में भी बातचीत करेंगे। उससे पहले कॉलर्स लेते हैं। जम्मू से दीप्ति सवाल पूछ जाती है। जी दीप्ति। हेलो दीप्ति, लगता है दीप्ति के साथ हमारा कनेक्शन कट चुका है। इंदौर से राकेश है हमारे साथ। जी राकेश। हाँ मैडम, मैं इंदौर से बोल रहा था। जी हाँ मैडम, मेरी जन्म तारीख है। हाँ बताइए। 26 अप्रैल 1983। जी। और मेरी वाइफ की जन्म तारीख है 21 अगस्त 1987। 21 अगस्त 1987। हाँ मैडम। जी, आपकी कंपैटिबिलिटी में आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं और ना करते हुए भी अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए अड़े रहेंगे। यहाँ पे हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो बहुत अच्छी भी हो सकती है। अगर नंबर देने की बात करें तो कंपैटिबिलिटी को नंबर हम 4 भी दे सकते हैं, पर जहां अड़ गए तो वहां कंपैटिबिलिटी मीटर बिल्कुल डाउन हो जाएगा इनका। तो डोमिनेटिंग है, चाहे दोनों ही एक का नंबर जुपिटर का है, एक का नंबर सैटर्न का है। तो यहाँ पे दोनों अगर एक दूसरे की बात को फॉलो करें, समझने समझाने की बात करें, अगर दूसरे रिश्तों की प्रायोरिटी को छोड़कर हस्बैंड वाइफ की प्रायोरिटी रहे तो ये 4 नंबर लेने वाले हैं। बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी है और वैलेंटाइन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर जब किसी एक को गुस्सा आ गया तो ये वैलेंटाइन मीटर जो है वो 0 पे आ जाएगा। पोजेसिवनेस का यहाँ पर अगर हम जिक्र करें तो लव रिलेशनशिप में पोजेसिवनेस बहुत ज्यादा बिल्कुल, यहाँ पे भी मुझे पोजेसिवनेस इनके डेट ऑफ बर्थ में भी दिखती है। तो पोजेसिवनेस नहीं करनी है, यहाँ पे हर रिलेशनशिप को स्पेस देना है, इम्पोर्टेंस देनी है, महत्व देना है। क्योंकि अगर आज आप किसी रिश्ते को महत्व नहीं देते हैं, हो सकता है उसके
वाइस वर्सा आपको कुछ दूसरा रिजल्ट मिले, लाइक जो रिस्पॉन्स आपको मिलना है अपने वैलेंटाइन से वो ना मिले। तो वैलेंटाइन की खुशियों को बरकरार रखने के लिए ये जो प्यार की जेल है इसी के अंदर रहिए, क्योंकि प्यार की जेल से जमानत नहीं चाहिए होती किसी को। चलिए हम कुछ और कॉलर्स भी लेंगे, उससे पहले बात करते हैं सैफ अली खान और करीना कपूर की। सैफ और करीना को लेकर लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। शाहिद से अलग होने के बाद हर जगह दोनों साथ साथ नजर आते हैं। अब सबकी नजरें टिकी हैं इनके रिश्ते पर। क्या ये हमेशा ही इसी तरह साथ रहेंगे? आइए जानते हैं क्या है इनकी पेयर कंपैटिबिलिटी। जान, तुम्हें तो लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई वैल्यू ही नहीं। शाहिद कपूर से ब्रेकअप के बाद करीना अब छोटे नवाब यानी सैफ अली खान की बाहों में आ गई हैं। जमाने को भी इन्होंने बता दिया है कि दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। मीडिया में भी इनके रिश्तों की जमकर चर्चा हो रही है। कोई कहता है कि इनका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, तो कोई कहता है कि यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सैफ का सन साइन है सिंह और करीना का सन साइन है कन्या। हमारे लव मीटर के मुताबिक सैफ और करीना का इनकम्पैटिबल पेयर है और इसलिए इन्हें मिलते हैं 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स इन्हें मिलते हैं, तो वाकई क्या बेहतरीन कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जहां तक बात करते हैं तो अच्छी कंपैटिबिलिटी है, लेकिन अगर हम इसको रिश्तों में तब्दील देने की बात करें तो फिर यहाँ पे करीना काफी स्ट्रांग है। इस रिश्ते में पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा है, डोमिनेंस भी है और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में कामयाबी का दावा करते हैं। यहाँ पे जितनी डिस्टेंस रहेगी, स्पेस रहेगा, मगर विचारों से, ऑल्दो रिश्ते को निभाने की बात करें पर अपने अपने इनको डोमिनेंस से बचना होगा, इमोशंस को एक्सप्रेस करना होगा। छोटी छोटी बातों को एक्सप्रेस करने से इनकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। चलिए, आज वैलेंटाइंस डे है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को प्यार का इजहार करना चाहते हैं, एक बेहतरीन जिंदगी उनके साथ बिताना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपैटिबिलिटी जरूरी है और इस कंपैटिबिलिटी के लिए किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे, बात करेंगे कंपैटिबिलिटी की ही, साथ ही चर्चा करेंगे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की कंपैटिबिलिटी के बारे में। वेलकम बैक। अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी कंपैटिबिलिटी और अब हम आखिर में बात करते हैं एक्वेरियंस की। जानते हैं कुंभ राशि के लोगों की कंपैटिबिलिटी किस राशि के साथ कैसी है। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ लेंगे हम, हर लम्हा बनाएंगे यादगार। बात हो रही है कुंभ यानी एक्वेरियस राशि से मिलने वाली राशियों की। कुंभ से जब मिलेंगे मेष, मिथुन, तुला और धनु यानी सजिटेरियस, तो जिंदगी का एक लम्हा भी बोरिंग नहीं होगा। आजाद माहौल में अपने ख्याल का इजहार, किसी पर शक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन जब कुंभ वृष और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो से मिलेंगे तो हंसती खेलती जिंदगी में कड़वाहट आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये जोड़ा कामयाब नहीं होता, कामयाब तो होता है, लेकिन इसे संघर्ष करना पड़ता है। और अगर कुंभ यानी एक्वेरियस के साथ सिंह का मिलन होता है तो रिश्ते में बोरियत के लिए तैयार रहिए। और अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन यानी पाइसियंस की। रुपया और पैसा ज्यादा अहमियत रखता है जब मीन, वृष, कर्क और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो से मिलता है। इनकी जोड़ी बनने के बाद ये एक दूसरे के दीवाने होते हैं, एक साथ ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं। ये रिश्ता काफी मजबूत होता है, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। इनका प्यार कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन परेशानी उस वक्त होती है जब मीन का मिलन मिथुन यानी जेमिनी और धनु यानी सजिटेरियस से होता है, क्योंकि इनमें एक कई मौके पर इमोशन से खिलवाड़ करता है और एक दूसरे को नहीं समझता। वक्त के साथ इस जोड़ी में लगाव खत्म हो जाता है और हालात हमेशा बुरे होंगे जब मीन यानी पाइसिस का मिलन कन्या यानी वर्गो से होता है।
तो डॉक्टर सीमा, प्यार एक ऐसा बुखार है जो कि जिंदगी भर चढ़ा ही रहना चाहिए, और उसके लिए क्या क्या खास है जिससे ये मीटर हमेशा हाई रहे? बिल्कुल, आपको जल्दी से जल्दी फटाफट बता देते हैं। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर एहसास करना है जिंदगी भर प्रेम का, अपने मीटर को आप रखना है, तो हमेशा हर रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट जरूर दें। चलिए, तो रिस्पेक्ट बेहद ज्यादा जरूरी है, और अपने प्यार का इजहार हमेशा मौका निकाल के जरूर करा करिए, ताकि एक सिक्योरिटी बनी रहे, एक विश्वास बना रहे, ताकि एक मजबूत बॉन्ड बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए डॉक्टर सीमा आपका। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज वैलेंटाइंस डे है, आइए आपको इस मौके पर सुनाते हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रेमी की प्रेम कहानी। जी हाँ, गोपाला